कोई भी व्यक्ति अंतरात्मा से अपने भीतर से जैसा जैसा वो सोचता रहता है, धीरे धीरे वह वैसा ही बनता ही चला जाता है। हमारे मन में उठने वाले जो विचार हैं वो कुछ क्षण की हलचल नहीं होते हैं, वे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारे व्यक्तित्व की एक महान नींव को तैयार करते हैं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि भाग्य ही सब कुछ, हम भाग्यवादी हो जाते हैं, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि भाग्य का रास्ता हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से होकर के गुजरता है। हमें अपने पूर्वजों के प्रताप के कारण कुछ यश, प्रतिष्ठा, मान, धन मिल सकता है, विरासत में कुछ, लेकिन हमें अपने भविष्य को अपने कर्मों के आधार पर गढ़ना है, सजाना है, संवरना है। तो हमें उस सफलता की राह पर, जीवन के उस मार्ग में, उस चुनौतियों और संघर्षों को पार करते हुए हमें ही आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि मैं असफल हो रहा हूँ, मैं कमजोर हूँ, हमेशा नकारात्मकता के भाव आ रहे हैं, तो वह व्यक्ति चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएगा? बिना घबराए, बिना संकोच, निडर होकर के, भय मुक्त होकर के अगर व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो सफलता एक दिन चरण चूमती है। कुछ लोग अपने मन से ऐसा मान लेते हैं, इससे भावनाओं में बह जाते हैं, इस प्रकार के निर्णय लेने लग जाते हैं या अवसरों से भी डरने लग जाते हैं कि यह कैसे होगा, क्या होगा, चुनौतियों से घबराने लगता है। कैसी भी चुनौतियां आए, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आए, हमारा आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। इसलिए हमारी ओर जितने भी हमारे चीजें हैं, अगर हम चुनौतियों से घबराएंगे, परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठाएंगे, तो हमारा आत्मविश्वास से डगमगा सकते हैं, हम अपने आप को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कठिन समय में भी जो आशाओं का संचार किए रहता है, आशाओं को बनाए रखता है, वो टूटता नहीं है, वो उम्मीद बनाए रखता है, अपना रास्ता खोजने की हमेशा कोशिश करता है, किसी न किसी तरीके से उस सोच को विशाल किए रखता है, बृहद किए रखता है, तो उसको जीवन में एक बड़ी शक्ति प्रदान करता है। और वही शक्ति, वही सोच, वही निर्णय, वही नियम, इस प्रकार की सोच आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की भावनात्मक या किसी भी असुविधा से या किसी भी परिस्थितियों से बिना घबराए हुए ही अगर हम अपना काम करते हैं तो हम अवश्य में सफलता की राह पर आगे की ओर बढ़ेंगे। कई बार आपने अनुभव किया होगा, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो जिसको एक ही परिस्थितियां मिली हैं, एक ही प्रकार के अवसर मिले हैं, एक ही प्रकार की दिशा मिली है, एक ही प्रकार का लक्ष्य और गंतव्य मिला है, उसके बावजूद, उनका जीवन एक होने के बावजूद, उनका सब कुछ एक होने के बावजूद, मार्ग होने के बावजूद, वो अलग अलग दिशा की ओर चले जाते हैं। एक उन्नति के शिखर की ओर जाता है, एक पतन की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने हार नहीं मानी, एक ने संघर्ष को अपना मार्ग चुना, एक ने भौतिकवादी सुख सुविधाओं को अपना मार्ग चुना। इसलिए व्यक्ति जो समस्याओं को देख करके हार मान लेता है, वह समस्याओं से सीखने के बजाय, संभावनाओं को खोजने के बजाय, उन समस्याओं में से भी अवसर तलाशने के बजाय वह उससे डगमगा जाता है, विचलित हो जाता है, तो वह आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि विचारों का असर ये हमारे मन तक सीमित नहीं रहता। हमारा चेहरा, हमारे बोलचाल, हमारे हाव भाव, हमारे भीतर का जो व्यक्तित्व है, अंतर बाह्य जितने भी हमारे व्यक्तित्व हैं, वो सब इससे निखरता है। इसलिए हमको अपने भीतर से शांत और सकारात्मक होना पड़ेगा, धीर गंभीर होना पड़ेगा। तभी हमारे आसपास का वातावरण बहुत शांत होगा, सहज होगा। क्योंकि जो इस प्रकार के विचलित होने वाले मनुष्य होते हैं, उनके आसपास का वातावरण भी अशांत होता है। वो खुद तो विचलित होते हैं, दूसरों को भी विचलित करते हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से न कोई शिकायत, न कोई डर, न कोई निराशा, हमें हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर, आगे की ओर बढ़ता रहना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने विचार ही हमें महान बनाएंगे। हमारे जैसे जैसे विचारों का प्रभाव गहरा और बहुत उत्कृष्ट होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे जीवन की डोर बहुत ऊंचाई तक और बहुत अच्छे, सकारात्मक और एक महान जीवन की ओर अग्रसर होगा। जो लोग निराशावादी होते हैं, हमेशा नकारात्मक होते हैं, कुछ न कुछ चिंता और भय में डूबे रहते हैं, लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को वो भारी लगने लगते हैं। इसलिए जो लोग बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, हमेशा हर परिस्थिति में तालमेल बैठाना जानते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, हर किसी को अपना बनाने की सामर्थ्य है, सबको जोड़ने की सामर्थ्य है, और अपने विचारों से अपने आसपास के वातावरण को ऐसा मनोरम और मधुरिमा से भर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग रहना पसंद करते हैं, उनको अपना बनाना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। इसलिए आज के समय में जो इतनी तेजी से हमारा समय बदल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के दौर है, चाहे अन्य प्रकार के माध्यम है, इतने प्रकार का शॉर्टकट व्यक्ति अपनाना चाह रहा है कि एकदम से बहुत कम समय में ही बहुत प्रगति चाह रहा है। वो किसी संघर्ष से जूझना नहीं चाहता, वह किसी परिस्थिति को अपनाना नहीं चाहता, वह किसी भी प्रकार के एक प्रक्रिया से निकलना नहीं चाहता,
वो सीधे सीधे बना बनाया काम हाथ में लेना चाहता है। इस प्रकार ऐसी सोच उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए हतोत्साहित कर सकती है। हमें ये सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। इसलिए हमें ऐसी आदत बनानी पड़ेगी जिससे दूसरे के मन पर, हृदय पर हम गहरा असर डाल सकें और लोग दूसरे की सफलता को देख करके अपने जीवन को छोटा समझने लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। हर एक का जीवन, हर एक की परिस्थितियां, हर एक का व्यक्तित्व अलग प्रकार के हैं। उनका अपना संघर्ष है, आपका अपना संघर्ष है। अपनी लकीर को बड़ा करते जाना, दूसरे की लकीर को छोटा करने के बजाय जब हम अपनी लकीर को बड़ा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर से जो हीनता है, हमारे अंदर से जो व्याकुलता है, हमारे अंदर की जो दुर्बलता है, वो दूर हटेगी। हमारे अंदर की चेतना बाहर आएगी, हमारे अंदर निखार आएगा, हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे अंदर एक क्रांति की मशाल जलेगी, हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता चला जाएगा और हम अपनी लकीर जितनी ज्यादा लंबी करेंगे उतना ज्यादा हम अपनी सफलता की राह पर आगे की ओर बढ़ते चला जाएंगे। हमें देर लगेगी लेकिन एक न एक दिन हमारी मेहनत जरूर सफल होगी। समझने लग जाते हैं और छोटी छोटी गलती होने पर भी अपने आप को अयोग्य समझने लग जाते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है। कोई ऐसी गलती ना करें जैसे चरित्रहीनता की गलती ना करें, कोई ऐसा गलती ना करें जिसके कारण से समाज पर और आपके व्यक्तिगत जीवन पर कुप्रभाव पड़े। लेकिन हम गलतियों से सबक ले सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं। यही हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। हमारा परिपक्वता का आधार भी यही है कि हम एक गलती जो कर रहे हैं वो गलती दोबारा ना हो और हम जो भी काम करें पहली बार में ही सही तरीके से करें। अगर हम पहली बार में ही सही तरीके से करेंगे तो हमारे अंदर साहस पर बरकरार रहेगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा, हमारे अंदर सकारात्मकता रहेगी, दयालुता रहेगी, उदारता रहेगी और हम अपने जिस क्षेत्र में है वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर रहेंगे। इसलिए सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, ऐसा भी नहीं। दूसरे की बहुत सारी वैध अवैध समस्याएं होती हैं, दूसरे के अनेक प्रकार के आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। उन सब के बीच संतुलन बनाए रखना, उन सब के बीच दीपक जलाए रखना, उन सब के बीच एक आशा का संचार बनाए रखना और जिसको जिस भाषा में जिस तरीके से उनको आशावादी दृष्टिकोण से उनको संतुष्ट करना है, किसी को भी, चाहे हम समाज के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यही जो हमारी सोच है ये व्यक्ति को टूटने नहीं देगी। हर दिन जो अनुशासन का मार्ग अपनाता है, धैर्य का मार्ग अपनाता है, परिश्रम का मार्ग अपनाता है और हर दिन अपने भीतर कोई ना कोई गुण विकसित करता है और हर दिन किसी न किसी को साथ लेने की सामर्थ्य रखता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सबका चहेता बनता है। सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति जिसके अंदर आ गई, उसने सामंजस्य को अपने जीवन का आधार बिंदु बना लिया, तो एक न एक दिन वह सबके आसपास, उसके आसपास ही लोग विचरते हैं। वह अपना व्यवहार ऐसा बना लेता है कि अपने आसपास के आवरण में उसके आसपास लोगों का, ऐसे लोगों का समूह भी रहता है जो हमेशा सकारात्मक होते हैं, एक लक्ष्य की ओर सोचते हैं, एक दिशा की ओर सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं और अपने मन को भी संभालता है, अपने किसी को मानसिक अशांति नहीं देता, किसी को कटु वचन नहीं बोलता, किसी को दूसरे भाव से नहीं देखता। तो इस पर ऐसे भाव वाले व्यक्ति ही समाज के अंदर स्वीकारी भी होते हैं। छोटे छोटे प्रयास करना, एकदम बड़े प्रयासों की ओर लगेंगे तो कभी कभार हमको निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो प्रयास मिलकर के ही एक दिन बड़ा प्रयास बनते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना, उनका स्वाध्याय करना, अपने शरीर की स्वच्छता, अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हर दिन कोई ना कोई एक अच्छी चीज करना, हर दिन को सेवा दिवस मनाना, हर दिन के लिए कृतज्ञ होना प्रभु के लिए कि आज मैंने अच्छा काम किया, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अच्छा काम करने का। इसलिए अपने मन को जितना सकारात्मक दिशा की ओर ले चलेंगे उतना ही हम खुद से, स्वयं से आशान्वित दृष्टि से देखेंगे। इससे हमारे जीवन की महत्वता बढ़ जाएगी और हम खुद से कैसी बातें की जाती हैं और लोगों से कैसी भी बातें की जाती हैं, ये परिपक्वता हमारे अंदर आ गई तो हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी भी असफल भी नहीं होंगे और हमेशा हम अपने अच्छे प्रयासों की भी सराहना करेंगे और दूसरों के अच्छे प्रयासों की सराहना करेंगे और उनसे सीखेंगे और उनके पीछे जो जितने भी हमारे अंदर का भय तो समाप्त होगा ही, लोगों के अंदर भी भय हम समाप्त कर पाएंगे। हमारे अंदर किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, किसी के प्रति कटुता नहीं है, तो हम लोगों को सही तरीके से, लोग हमारे से जुड़ेंगे, अन्यथा लोग हमसे कट जाएंगे। इसलिए हमारे भीतर उठने वाला जो ज्वार है, ये ज्वार सकारात्मक ज्वार होना चाहिए। हमारे अंदर दीपक जलना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाश जलना चाहिए जिसके कारण से आसपास का वातावरण प्रकाशमय हो, परिपूर्ण हो, तेजमय हो, सुलभ हो और हम सबके लिए सुलभ रहे और सबके लिए हम एक आशा के केंद्र बिंदु बने। और यही आदत, यही विचार हमारे लिए एक ऐसा बीज बनता है और वो बीज एक दिन
वृक्ष बनता है और वो एक महान बड़ वृक्ष का रूप लेता है। अंततः ये हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे अच्छे विचार, हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी प्रेरणा, हमारी अच्छी दिशा, यही हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम सही दिशा की ओर जाते हैं तो हमारे विचार भी सही दिशा की ओर जाते हैं। अगर हम अपने विचारों को जमीन से नहीं जोड़े रखेंगे, अगर हम अपने विचारों को जमीन प्रैक्टिकल नहीं होंगे, व्यवहारिक नहीं होंगे हमारे विचार, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही कृति में भी, मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम रोज लोगों के साथ जमीन में जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ हमारा आत्मीय संबंध रहता है, चाहे सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रह रहा हो, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कुछ न कुछ अपने कर्मों का अच्छा सिंचन कर पाते हैं, अपने व्यवहार का, अपने कर्तव्यों का, अपनी प्रेरणाओं का, अपने पूर्वजों के द्वारा सीखे गए प्रताप के कारण हम अच्छे प्रयासों को हम गति देते हैं और उसके कारण से हम समाज के अंदर एक नई चेतना का विकास करते हैं। हमारे अंदर अच्छे विचारों का होना, ईमानदार विचारों का होना, प्रेरणादायक विचारों का होना, एक आदर्श सोच होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब तक हम सही दिशा में विचार नहीं करेंगे, सही दिशा में सोचेंगे नहीं, तो तब तक हम अपने प्रयासों को हम सकारात्मक रूप से कैसे प्रतिबिंबित कर पाएंगे। इसलिए हमारे विचार, हमारे संस्कार उच्च होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए।